पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से भरे अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद फिर करतो। से हम परमेश्वर के वचन सुनने में हमारे प्रभु हमारे लिए दया कर रहे हैं। परत एकदा हे वचन ऐकण्यासाठी प्रभू आपणावरती दया करतोय। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करे। या वचनाद्वारे प्रभु आपणा सगळ्यांना अनुग्रहाने आशीषित करो। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल की किताब 18वां अध्याय में 31वां वचन। तब खुशी भी आ गया खुशी भी आ गया और खुशी कहने लगा मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके यहोवा ने न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। तो यहाँ भी हम पढ़ते हैं इथे आपण असे वाचतो की राजा के लिए समाचार है। राजासाठी एक समाचार आलेला आहे। आमीन। तेरे शत्रु से तेरे विरोध करने वाले सबकी आस है। तुझे जे शत्रू आहेत किंवा जे तुझ्या विरोधात आहेत त्यांच्या हातातून तेरे विरोध उठावा उनके सबके हाथों से तुझ्या विरोधात उठलेल्या प्रत्येकाच्या हातापासून यहोवा तुझे बचाया है। परमेश्वराने तुला वाचविले आहे। ये हमारे जीवन के लिए मुख्य कार्य है। हे आपल्या जीवनासाठी मुख्य कार्य आहे। वहाँ राजा का बारे में बोलकर और लिखा है। तिथे राजाविषयी असे बोलून लिहिलेलं आहे। हमें राजा के लिए हमें विरोध उठावा लोगों के विषय में लिखा गया है। राजाच्या विरोधात उठलेल्या लोकांसाठी असे लिहिले गेले। हमें विरोध उठावा लोगों का हाथ के बारे में लिखा है। विरोध उठलेल्या लोकांच्या हाताविषयी लिहिलेलं आहे। तो आपको मुझे भी परमेश्वर नया नेम में राजा और याजक बनाकर अभिषेक किया है। आपल्यालाही परमेश्वराच्या नवीन करारानुसार की त्यांनी राजा आणि अभिषेक केलेला आहे। अब पवित्र आत्मा की अभिषेक पाया है। तुम्ही पवित्र आत्म्याचा अभिषेक मिळवला आहे। अब भी प्रभु के लिए हमें वचनों के अनुसार राजा है। तुम्हीही प्रभूसाठी ह्या वचनानुसार राजा आहात। हमें याजक भी है आणि याजकही आहात। वैसा कर परमेश्वर की हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा है। असे करून ह्या वचनामध्ये असे प्रकाशित वाक्यामध्ये लिहिलेलं आहे। आज अभी हम सोचेंगे आज जर आपण असा विचार कराल ये परमेश्वर के राजा और या मनुष्य के विरोध बहुत सारे लोग हाथों से उठा है। त्या परमेश्वराच्या त्या म्हणजे त्या व्यक्ती विरोधामध्ये त्या राजाच्या विरोधामध्ये खूप सारे लोक उठले। पहले साथ दियावा संग्रहवा लोग है। अगोदर ते साथ होते आणि सोबतच राहणारे लोक होते। पहले अपने हाथों से कई मदद और साथ दियावा काफी लोग है। पहिले आपल्या हाताने काहीतरी साथ दिले आणि त्याच्या सोबतच राहिलेले असे लोक आहेत। अब अचानक पलट गया है। पण आता काय झाले ते बदलून गेले। हमें पलट कर ते बदलल्यानंतर हमें उन लोगों की हाथों से त्या लोकांच्या हातातून सत्य को मानने वाला परमेश्वर की मनुष्य को सत्यावरती त्या चालणाऱ्या त्या परमेश्वराच्या व्यक्तीवरती अच्छा धर्मी परमेश्वर के नाम की कार्य करने वाला राजा को चांगल्या परमेश्वराचं धर्मीचं काम करणाऱ्या त्या राजावरती लोगों का जो हाथ है विरोध उठ गया कर कर हम पढ़ते हैं। हे लोकांचे जे हात आहे ते त्याच्या विरोधात उठले असे आपण वाचतो। एक तरफ हाथों से सताना है। एके बाजूने त्या हाताने ते त्रास देत आहे। एक तरफ हाथों से विरोध उठना है आणि एके बाजूने ते त्या हाताने ते विरोधात उठत आहे। ये दोनों तरफ आने का कारण हे दोन्ही बाजूने आल्यामुळे अभिषेक पाया हुआ राजा बड़ी समस्या में हो गया है। अभिषेक मिळवलेला तो राजा एकदम त्रासामध्ये पडला। उनके जीवनों में भारी कष्ट आ गया। त्याच्या जीवनामध्ये कष्ट आले। लोगों का सबका हाथ हमें बढ़ने लगा। ह्या सगळ्यांचे जे हात आहे ते वाढत चालले। विरोधियों का हाथ ऊंचा होने लगा। विरोधातल्या लोकांचे हात उंच होत चालले। राजा को भगाना सताने लगा। राजाला ते त्रास देऊ लागले। अभी देखो उनने घर छोड़कर आता बघा ते घर सोडून अपना राज्य गति छोड़कर आपले राज्याची ती गादी सोडून अपनी हमें नगर को छोड़कर आपल्या नगराला सोडून परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर परमेश्वराच्या त्या मंदिराला सोडून बहुत लंबा भागना चलना पड़ा। आणि त्यांना खूप असे लांब धावावे लागले। कई भी चीज को उठाने के लिए नहीं हुआ है। कोणत्याही गोष्टीला त्याला उचलायला झाले नाही। क्योंकि विरोधियों के हाथ उनको पीछे लगने लगा। कारण विरोधाचा हात जो आहे तो त्यांच्या मागे लागला। लेकिन वो हाथ लंबा बहुत दिन तक विरोध की आग बंद कर नहीं रह पाया। पण ते जे हात आहेत ते खूप असे लांब पर्यंत चालणारे हात राहिले नाही। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कारण आपण इथे बघतो हमें जितने लोगों का हाथ विरोध हो गया है जेवढ्या लोकांचे हात
विरोधात उठले, हमें विरोध उठा है, विरोधामध्ये उठले आहे, हमें कष्ट दे रहे हैं, कष्ट देत आहे, इसका मुख्य का जो भी कार्य है, त्यांचं जे मुख्य कार्य आहे, हम देखते हैं उनका बेटा है, बघतोय की आपण त्यांचा मुलगा आहे, हमें बेटा अब्सलोम वैसा विरोध उठने वाला आद बन गया। त्याचा मुलगा जो आहे तो अब्शालोम, तो त्याच्या विरोधामध्ये हात उचलणारा झाला, उसको आद बढ़ाने के लिए काफी इजराइल लोग मिल गया, त्याला हात वाढवण्यासाठी इस्रायली लोकही मिळाले, तो उनको समझ नहीं आया, त्याला कळाले नाही, लोगों को समझ नहीं आया, लोकांना कळाले ये नाही, परमेश्वर ने अभिषेक कर रखा हुआ हमारा राजा है, हा परमेश्वराने अभिषेक करून ठेवलेला आपला राजा आहे, परमेश्वर हमारी साथ दिया हुआ परमेश्वर के दास है, परमेश्वराने साथ दिलेला हा परमेश्वराचाच दास आहे, इनको अपने हाथों से संभालना कर नहीं मन लगा, याला आपल्या हाताने सांभाळायचे करून त्यांच्या मनात आले नाही, हमें इनको देखकर इनके पीछे लग गया है, त्याला बघून त्याच्या मागे लागले, अभी तो आ गया, आता युद्ध आला, उसी में अब्सलोम आमीन आमीन अब्सलोम आमीन दुख में फंस गया है, आता युद्ध आले आणि त्याच्यामध्ये जो अब्शालोम आहे तो दुःखामध्ये पडला, आमीन दुख में बोला तो उनका जीवन कष्टों में हो गया, दुःखामध्ये बोललं म्हणजे त्याचं जीवन जे आहे ते कष्टामध्ये गेले, तो ये तो में वो मर गया, तो युद्धामध्ये मेला, उसके साथ साथ उठा हुआ काफी लोग भी मर गया। त्याच्या सोबत उठलेले खूप सारे लोकही मेले, वचनों में हम पढ़ते हैं इसराइल में 20,000 लोग तक मर गया कर वचनामध्ये आपण असे वाचतो की इस्रायलमध्ये 20,000 पर्यंत लोक मेले, तो मेन आदमी है, तो जो मुख्य आदमी है, तो जो मुख्य व्यक्ती वो होता अब्सलोम था, तो अब्शालोम होता, इसके साथ चला हुआ काफी लोग भी मर गया, याच्या सोबत चाललेले खूप सारे लोकही मेले, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, ही परमेश्वराची इच्छा नव्हती, हमें कारण क्या है, याचे कारण काय ये आहे, अनजान से अपने हाथ उठाकर विरोधों का कार्य किया है, यानी अनोळखीमध्ये आपले हात उचलून हे विरोधाचे कार्य केले, कोई भी हमें स्तोत्र हमारे जीवनों में भी आपणही आपल्या जीवनामध्ये हमें कई समय में काही वेळेमध्ये अचानक कई विरोधों की आंत हमारे ऊपर आ जाती है, अचानक असे काही विरोधाचा हात आपल्यावरती येतो, हमारी विरोध की आंत आ जाती है, आपल्यावरती विरोधाचा हात येतो, आप मत डरो, तुम्ही घाबरू आपके नका, लिए अच्छा संदेश है, तुमच्यासाठी चांगला हमें संदेश जो आहे, विरोध उठते हाथ जे विरोधात उठणारे आपको हात आहेत, भगाने के लिए चाहता है, वो हाथ तुमच्यावरती येणारे जे हात आहे, हमें परमेश्वर रुका कर रखने के लिए महान प्रभु है। त्या परमेश्वर त्यांना थांबून ठेवण्यासाठी महान परमेश्वर अभी आहे। हम वचन पढ़ेंगे, आता आपण वचन वाचूया, भजन संगीता 31 में 15वां वचन, मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरी दिन तेरे हाथ में है, मेरी दिन तेरी हाथ में है, तू मुझको मेरे शत्रुओं मेरी शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ मेरे से सताने वालों के हाथों से छुड़ा ले। या परमेश्वर के मनुष्य को एक बड़ी निश्चय आ रहा है, आता इथे परमेश्वराच्या व्यक्तीला असा निश्चय येत आहे, मेरी दिन जो है माझे जे दिवस आहेत, हे प्रभु तेरे हाथों में है, की हे प्रभु तुझ्या हातात आहे, मतलब जितने भी मेरे साल और दिन महीना है, म्हणजे माझे जेवढे दिवस आणि महिने आहेत वो किसके हाथों में है, ते कोणाच्या हातात आहे, हे प्रभु तेरे हाथों में है। हे प्रभु तुझ्याच हातात हमें आहे। उनका मन में कितना भरोसा है, देखो बघा त्याच्या मनामध्ये किती विश्वास हमें आहे। आप संसार पर रहता है, आपण ह्या जगामध्ये राहतो, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में रह रहे हैं, पण परमेश्वर जो आहे तो स्वर्गात लेकिन राहतो, प्रभु का दास कहता है, पण प्रभूचा दास हाँ बोलतोय प्रभु मेरे दिन तेरे हाथों में है, की हा प्रभु माझे दिवस तुझ्या हाती आहे, लेकिन मुझे सताने वाले हैं, पण मला जे त्रास देतात, मेरे विरोध करने वाले हैं, माझ्या विरोधात जो उठणारे, लोगों के आंच से तू मुझे छुड़ाएगा। त्या लोकांपासून तू मला सोडविणार। देखो हमारी आयुष हमारी जिंदगी पूरा प्रभु का हाथों में है। बघा आपलं आयुष्य आपलं पूर्ण जीवन त्या प्रभूच्या हातात आहे। आमीन। आपको ऐसा मन लगना चाहिए, तुम्हाला असे मन लागले पाहिजे, आमीन, मेरे हर एक दिन हर एक महीना हर एक साल मेरा परमेश्वर की हाथ में ही है, की माझा प्रत्येक दिवस प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष प्रभूच्याच हातात आहे। परमेश्वर के हाथ में रहने का कारण त्या परमेश्वराच्या हातामध्ये असल्यामुळे आप संसार पर रहते हो, तुम्ही ह्या जगामध्ये राहता, इस संसार पर आपको सताने वाले रहते हैं, ह्या जगामध्ये तुम्हाला त्रास देणारे असतात, आपको विरोध करने वाले रहते हैं, तुमच्या विरोधात उठणारे असतात, हमें बिना कारण से भी आपको सताया जाएगा। बिना कारणाचेही तुम्हाला त्रास दिला आप जातो, कुछ बुराई नहीं किया होगा, तुम्ही काही वाईट कार्य नाही केले, कई वेदना का कार्य दूसरे को किया नहीं होगा, काही त्रास तुम्ही लोकांना दिला नसेल, लेकिन आपको कोई ना कोई कई जगह पे सताते होगा।
तरीही तुम्हाला कोणी ना कोणी कुठेतरी असे त्रास देत अब असेल. चाहे अच्छा काम करने वाला कंपनी में काम करने वाला इंसान होगा, तुम्ही एका कंपनीमध्ये चांगले काम करणारे असाल, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, पण तुम्ही चांगले काम करता. हमें सही नहीं काम करने वाले आपको सताना शुरू करते हैं. जे चांगले काम करत नाही ते तुम्हाला त्रास द्यायला सुरुवात हमें करतात. जो सही नहीं करने वाले दूसरे को बोलकर दूसरे से आपको बहुत बहुत सताने वाला कार्य को शुरू करता है. जे चांगले काम नाही करतात ते लोकांना बोलून तुम्हाला अजूनही त्रास देतात. लेकिन आपको मन में लगना है, पण तुमच्या मनात असे आले पाहिजे, मेरे आमें दिन मेरी सब कार्य परमेश्वर के हाथों में है. माझा दिवस आणि माझे प्रत्येक कार्य त्या परमेश्वराच्या हातात आहे. हमें इसी ने मुझे सता रहे हैं, हा मला त्रास देत आहे, लेकिन ये सताने वाले के हाथ से मुझे परमेश्वर छुड़ाएगा. पण हा त्रास देणाऱ्याच्या हातातून परमेश्वर मला जब सोडविणार. तक परमेश्वर नहीं छुड़ा रहे हैं, जोपर्यंत परमेश्वर मला सोडवत नाही, आप छोड़कर भागना कोशिश मत करो. तुम्ही ते सोडून सोडून पळायला बघू नका. हाँ, तो आजकल ऐसे अनुभव आ जाते हैं, आज उद्या असे होतं की थोड़े बहुत हमारी विरोध होकर सताने का कारण थोडेफार असे आपल्या विरोधात येऊन आपल्याला त्रास हमारा दिल्यामुळे मन बहुत वेदना हो जाता है. आपला मन जो आहे तो एकदम व्याकुळ होतो ये एरिया, ये जगह, ये काम सही नहीं है, की ही जागा हा काम हे माझ्यासाठी बरोबर नाहीये. इसको छोड़कर हम दूसरी जगह पे जाएंगे. याला सोडून मी दुसरीकडे जाणार, वैसा हमारा मन में विचार आ जाता है. असे विचार आपल्या मनात लेकिन येतात. प्रभु का मनुष्य क्या कहता है? पण प्रभूचा व्यक्ती काय बोलतोय, मेरे सब कार्य है, माझे प्रत्येक कार्य, मेरे सारे दिन माझे प्रत्येक दिवस तेरे हाथों में है. तुझ्याच हातात आहे. तू मुझे सताने वाले के हाथ से छुड़ाएगा. तू मला त्रास देणाऱ्यांच्या हातातून सोडविणार. परमेश्वर जब तक माना है, परमेश्वराने जोपर्यंत ते स्वीकारले, जब तक उनको अधिकार दिया है, परमेश्वराने जोपर्यंत त्याला अधिकार दिला, वो थोड़ा बहुत आपको सताते रहेंगे. तो तुम्हाला थोडा असा त्रास देतच आपका राहणार. मन सहने वाला मन होना चाहिए. पण तुमचं मन जे आहे ते सहन करणारे हमें मन झाले विश्वास की पाहिजे, मन होना चाहिए. विश्वासाचे मन झाले ये पाहिजे. सताने वाला लोगों के बीच में भी आपने आत्मा में बढ़कर जीने वाला व्यक्ति बनना आवश्यक है. असे त्रास देणाऱ्यांच्या मध्यातही तुम्हाला असं चांगले व्यक्ती बनून जगायचं आहे. हमें अच्छा आदमी बनकर जीना आवश्यक है. चांगले व्यक्ती बनून जगायचं गरजेचं तो आहे. इनके लिए प्रभु का दास भजन संगीता में कहने लगा, त्यासाठी प्रभूचा व्यक्ती या स्तोत्र संहितामध्ये बोलू तो लागला, मुझे सताने वाला के बीच में मेरे लिए मेज बनाता है. तू मला त्रास देणाऱ्या लोकांच्या मध्यामध्ये माझ्यासाठी वाढून ठेवतो. अभी आप सोचो, सताने वाला रहेंगे ना, बघा जे त्रास देणारे असतात ना, आपका सामने जो भी रखा वो भी उठाकर लेके चले जाएगा. जे तुमच्या समोर ठेवलं असेल ते उचलून घेऊन जातील. तुम्हारे पास जो है उसको भी छीन लेगा. तुमच्या जवळ जे काय आहे त्याला हिसकावून घेतील. हाँ, उसको बोला जाता है सताने वाला. याला बोलले जाते की त्रास देणारे. लेकिन परमेश्वर के मनुष्य का जो सही नजर है, पण परमेश्वराच्या व्यक्तीची जी दृष्टी आहे, विश्वास की दूरदर्शन है, विश्वासाचे त्याचे दर्शन आहे, वो जितनी सताने वाला है जेवढे त्रास देणारे आहेत उसके बीच में ही त्यांच्या मध्यामध्ये परमेश्वर मेरे लिए है परमेश्वर माझ्यासाठी मेज बिछाएगा. त्यांनी वाढून ठेवलेला मेरी आहे सिर में तेल मलेगा. आणि तो माझ्या डोक्यावरती तेल देईल मेरा कटोरा भर उमड़ते रहेगा. आणि माझा जो भांडा आहे तो भरून उमडत आहे. ये प्रिय, इनके लिए आप जरा धीरज से रहें. हे प्रिय, त्यासाठी तुम्ही थोडं धैर्याने हमें राहा. आपका दिन परमेश्वर के हाथों में है. तुमचे दिवस जे आहे ते प्रभूच्या हातात आहे. परमेश्वर के हाथ बहुत बड़ा लंबा है. परमेश्वराचा जो हात आहे तो खूप असा लांब आहे. मनुष्य का हाथ उतना बड़ा नहीं है, मनुष्याचा हात तेवढा लांब नाही, लेकिन वो सता रहे हैं. पण तो त्रास देतोय. कारण क्या है? त्याचे कारण काय आप आहे? प्रभु का लोग है, तुम्ही प्रभूचे लोक आप आहात. परमेश्वर के वचन मानते हैं. तुम्ही परमेश्वराच्या वचनाचा इनके स्वीकार लिए करता. शत्रु उसके अंदर मन में क्रिया कर कर उनका द्वारा सताता है. त्यासाठी शत्रू जो आहे तो त्यांच्या मनामध्ये कार्य करून त्यांच्याद्वारे तुम्हाला त्रास देतो. अरे इसी ने मुझे बहुत हमें सता दिया, की याने मला खूप असा त्रास दिला, इसने बहुत मुझे वेदना दे दिया, याने मला खूप त्रास दिला, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मी इथून निघून जाणार, भाग जाता हूँ. मी इथून पळून जातो. ऐसा आप कभी कार्य मत करो. असे कार्य तुम्ही कधी करू नका. आपको भरोसा रहे, तुमचा विश्वास असो हमें मेरे दिन परमेश्वर के हाथ में है. की माझे दिवस जे आहे ते प्रभूच्या हातात आहे. परमेश्वर के हाथ में है तो आपके लिए सब कुछ होता है, हो जाएगा. परमेश्वराच्या हातात असेल तर तुमच्यासाठी सगळं काही होईल. हमें मूसा से परमेश्वर बोला, मोसेला परमेश्वर बोलला, क्या मेरे हाथ छोटा है? काय माझा हात लहान आहे? मेरे हाथ छोटा है. माझा हात लहान आहे. कल देख, उद्या बघ, हमें एक दिन नहीं, एक दिवस नाही, महीना पूरा
पूर्ण महिना पूरा महिना मटन खाते रहेगा। तुझे जे मटण आहे ते खात राहणार। मैं प्रभु का दास बोल रहा है, प्रभूचा दास बोलतोय, हे प्रभु ये कैसे होगा, तर हे प्रभु हे कसे होणार, कैसे होगा, हे कसे होणार। मेरे साथ इतने लाख लोग हैं, माझ्या सोबत एवढे लाखो लोक आहे, इतने बच्चे लोग हैं, एवढे लहान मुलं ये आहे, कैसा होगा। हे कसे होणार। प्रभु ने बोल दिया, प्रभु बोलला, मेरा हाथ छोटा नहीं, माझा हात लहान नाहीये, तू कल देख। तू उद्या बघ। हमें आज प्रभु बोल रहा है, आज प्रभु बस बोलतोय, कल देखना। तू फक्त उद्या बघ। आप रविवार को ये वचन सुनेंगे, जर तुम्ही रविवारी हे वचन आप ऐकाल, सोमवार को देखना। तुम्ही सोमवारी बघा। हमें आप सही है, जर तुम्ही बरोबर आहात, आपका विश्वास सही है, जर तुमचा विश्वास बरोबर आप आहे, परमेश्वर के हाथ में है कर कर बड़ा नीचे हैं, तुम्ही परमेश्वराच्या हातात आहात करून तुम्ही विश्वास ठेवलाय, हमें प्रभु आपके लिए कुछ कार्य करेंगे। तर प्रभु तुमच्यासाठी काहीतरी कार्य हमें करणार। परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वराचा हात लहान इनके नाही, लिए मनुष्य के हाथ जब तक हमारी विरोध रहता है, त्यासाठी मनुष्याचा हात आपल्या विरोधात जोपर्यंत असतो, हमें सता रहे हैं, तो त्रास देतोय, आप डरो मत, तुम्ही घाबरू आपको नका, आगे बढ़ना है। तुम्हाला पुढे वाढायचे। हमें प्रभु जब तक हमें आपके लिए मेज तैयारी कर रहा है, प्रभु जोपर्यंत तुम्हाला वाढत आहे तोपर्यंत हमें आपको इंतजार करना है। तुम्हाला वाट बघायची आप आहे। जाएंगे शादी के घर पे हैं, तुम्ही जर लग्नाच्या घरात गेला, क्या तुरंत आपको खाना मिल जाता है? काय तुम्हाला लगेच जेवायला भेटते? हाँ, तो उधर भी थोड़ा टाइम लगता है। तिथेही थोडा वेळ लागतो। हमें सुबह शादी है तो दोपहर के लिए आपको खाना रेडी होकर मेजे तैयार हो जाता है। जर सकाळी लग्न असेल तर दुपारपर्यंत जे जेवण आहे ते तयार होते। शाम को शादी है तो रात का खाना के लिए मेज तैयार हो जाता है। जर संध्याकाळी लग्न असेल तर रात्रीपर्यंत ते तयार होते। हाँ, तो समय थोड़ा दिया जाता है, त्याच्यासाठी थोडी वेळ दिली जाते। आपका सब तैयारी होकर आपको खुशी कराने के लिए है। तुम्हाला पूर्ण तयार करून तुम्हाला आनंदित वैसा करण्यासाठी। ही परमेश्वर आजकल आपको मुझे ये अनुभव में ले जा रहे हैं। तसेच परमेश्वर तुम्हा आणि आम्हाला या अनुभव मध्ये घेऊन चाललाय। आपको भरोसा के साथ, विश्वास के साथ, दूर नजरों के साथ बैठना अवश्य है। तुम्हाला विश्वासासोबत त्या असे लांब दृष्टीने तसेच बसायचंय। हमें किसके सामने है? कोणासमोर? जितने सताए हैं, जेवढ्यांनी तुम्हाला त्रास जितने दिला, आपको तड़पाए हैं, जेवढ्यांनी तुम्हाला त्रास दिला, जितने लोग वेदना दिलाई है, जेवढ्या लोकांनी तुम्हाला त्रास दिला, उनका सामने है, त्यांच्या समोर उनका छुपा कर नहीं है। त्यांना लपून नाही, हमें उनको मालूम नहीं पड़ रहा, हिस्सा नहीं है, त्यांना माहित नाही पडत असे वो नाही। उनको भी मालूम पड़ेगा प्रभु किस तरह तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। त्यांनाही माहिती पडेल की प्रभू कसं तुमच्या जीवनामध्ये कार्य आमीन, करतोय। आमीन। तुम्हारे लिए कितना आश्चर्य की रीति से प्रभु कैसा हाथ बढ़ाकर क्रिया कर रहा है, तुमच्यासाठी प्रभू कसं आश्चर्य रीतीने हात वाढून काहीतरी कार्य वो करतोय, भी देखेंगे, तेही वो बघणार, भी सुनेंगे। तेही अरे ऐकणार। मैंने इनके बारे में कितना सताया, अरे मी याला किती त्रास दिला, मैंने कितना तड़पाया, मी यांना किती त्रास दिला, आज इनका परमेश्वर इनको क्या कर दिया पण है, आज यांच्या परमेश्वराने यांना काय केले वो अपनी नजरों से देखेंगे। ते त्यांच्या दृष्टीने बघणार। हमें इनके लिए लिखा गए हैं, त्यासाठी तू लिहिले मेरी गेले, शत्रु का सामने ही, तू माझ्या शत्रूंच्या हमें समोर, शत्रु के पीछे नहीं है, माझ्या शत्रूच्या मागे नाही, उसका सामने ही करेगा। त्याच्या समोरच तो करणार। इनके लिए आनंदित रहो। त्यासाठी आनंदित आमीन। राहा। आपके लिए अच्छा संदेश परमेश्वर ने रखा है। तुमच्यासाठी चांगला संदेश परमेश्वराने जितने विरोध ठेवलाय। करते सताते हैं, जेवढे विरोध करतात, जेवढे त्रास वो देतात, सबकी हाथ से परमेश्वर तुमको छुड़ा लेगा, त्या सगळ्यांच्या हातातून परमेश्वर तुम्हाला आपको सोडविणार, बचा लेगा। तुम्हाला वो वाचविणार। बचाना समय तक तो वाचवीपर्यंत आप इंतजार करते रहो। तुम्ही वाट बघत राहा। अभी उसके आगे हम पढ़ते हैं, त्याच्या पुढे आपण वाचतो। हमें भजन संगीता 36 में 11वां वचन, 36 में 11। अहंकारी मुझ पर अहंकारी मुझ पर लाद उठाने ना पाए, लाद उठाना नहीं पाए, और ना दुष्ट अपने हाँ, दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने ना पाए। हाथ के बल से मुझे भगा नहीं पाए। हम यहाँ देख रहे हैं आता इथे बघतोय की अगंगार, गर्विष्ठ, हाँ, तो वो मुझे लठाना नहीं पाए कर कर लिखा है। त्यांनी मला पळून नाही लावले पाहिजे असे हमें लिहिले। उसके हाथ त्यांचे हात मुझे भगाना नहीं चाहिए। मला पळून लावले नाही पाहिजे। देखो आपको भगाने के लिए है, बघा तुम्हाला पळवून लावण्यासाठी हमें
कौन क्रिया कर रहा है? कोण कार्य करते अहंकार करने वाले हैं। जे गर्विष्ठी आहेत ते मन दीन नम्र वाले नहीं है। त्यांचं मन जे आहे ते दीन व नम्र नाही, जो अहंकार में रहता है जे गर्विष्ठामध्ये राहतात वो परमेश्वर के लोगों को ते परमेश्वराच्या लोकांना वो जगह से एरिया से भगाने के लिए बहुत बहुत कोशिश करता है। त्या जागेपासून तिथून त्यांना पळवण्यासाठी खूप ते आमीन आमीन। इनके लिए आपको थोड़ा समझ कर रहना चाहिए। त्यासाठी तुम्हाला थोडं समजून हमें राहायचंय। आपकी हमें पास में कौन है, तुमच्या जवळ कोण आहे, आपका साथ में कौन है, तुमच्या सोबत कोण आहे, वो आदमी का हाल चाल कैसा है, त्याचा आत्मिक अनुभव कसा थोड़ा आहे, नजर उठाकर देखने से पहचान करने से मालूम पड़ जाता है। थोडं दृश्य उचलून बघितल्याने त्याची ओळख केल्याने कळून जाते उनके हाल चाल त्यांची परिस्थिती। हमारे को भगाने के लिए कार्य कर रहा है, कर कर आपको समझ में आ जाएगा। आपल्याला पळून लावण्यासाठी तो कार्य करतोय, आपल्याला कळून येते, लेकिन आप भागना नहीं, पण तुम्हाला पळायचे नाही, आपको भाग कर जाना नहीं। तुम्हाला पळून जायचे वो नाही। भाग जावे कर कर कुछ भी कर सकता है। ते पळून जायचं म्हणून काही करू शकता। उनको ऐसा लगेगा त्यांना असे वाटेल मैंने क्या करूं, मी काय करू, मैंने कौन सा कार्य किया, मी कोणते कार्य तो केले यहाँ से भाग जाएगा। की हे इथून पळून जाणार। वही ढूंढ ढूंढ कर करता है, वही ढूंढ ढूंढ कर करता है। तेच असे शोधत शोधत करतात। शैतान वैसा ही आजकल लोगों को विश्वासियों को भगाने के लिए है। शैतान असंच लोकांना आणि विश्वासी लोकांना तिथून किसी पळवण्यासाठी ना किसी अहंकारी के जीवन में कार्य कर कर कोणत्या ना कोणत्या गर्विष्ठाच्या जीवनामध्ये कार्य करून भगाने के लिए कोशिश करता है। त्याला पळवण्यासाठी तो तिथे कोशिश करतो, लेकिन आप भागना नहीं है। पण तुम्हाला पळायची नाही। वचन क्या कहता है? वचन काय बोलते? यीशु ने क्या बोला? येशू काय बोलला? मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को भगाओगे, माझ्या नावाने तुम्ही दुष्ट आत्म्यास पळवून लावणार, मेरे नाम से तुम शैतानों को भगाओगे। माझ्या नावाने तुम्ही शैतानाला पळवून तो लावणार। आपको अविश्वास संदेह हो जाएगा। तो जर तुमच्यामध्ये अविश्वास किंवा असा संदेह होईल तो तर ये भगाने वाला जो है तर हे जे पळवायचे आहे आपको ते पीछे रहकर भाग जाओ कर कर कुछ ना कुछ कार्य करते रहेगा। ते तुमच्या मागे लागून तुम्हाला पळवण्यासाठी काही ना काही कार्य करत राहणार। आप चुपचाप भाग जाएंगे। तुम्ही गपचूप असे पळून जाणार। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपका मन में कार्य करेंगे। पण आज परमेश्वराचं वचन तुमच्या मनामध्ये कार्य मेरे करणार। नाम से दुष्ट आत्मा को तुम भगाओगे कर कर प्रभु बोला है। माझ्या नावाने तुम्ही दुष्ट आत्म्याला पळवून लावणार कर प्रभू बोलला। मेरे नाम में शैतान को तुम भगाओगे कर कर बोला है। माझ्या नावाने तुम्ही शैतानाला पळवून लावणार अब करून बोलला। आप आनंदित हो जाओ। तुम्ही आनंदित ये व्हा। यीशु के नाम से कहने से येशूच्या नावाने बोलल्याने आपको भागना नहीं पाएगा, तुम्हाला पळावे लागणार नाही, हमें वो भाग जाएगा। तर तो पळून जाणार। इनके लिए आपको धैर्य होना चाहिए। त्यासाठी तुम्हाला धैर्य व्हायचंय। मैं भाग कर नहीं जाऊंगा, मी पळून जाणार नाही। परमेश्वर रखा हुआ स्थिर जगह पे है, परमेश्वराने ठेवलेल्या त्या परमेश्वर जागेमध्ये, रखा हुआ एरिया पे है, परमेश्वराने ठेवलेल्या त्या परमेश्वर जागेमध्ये, रखा हुआ कलिसिया पे है। परमेश्वराने ठेवलेल्या त्या मैं एकदम मंदिरामध्ये विश्वास से मजबूत रहूंगा। मी पूर्णपणे विश्वासात आणि मैं मजबूत राहणार। भाग कर नहीं जाऊंगा। मी पळत पळत जाणार नाही। ऐसा भरोसा निश्चय हमारे में होना चाहिए। असा विश्वास आणि खरोखर तुमच्यामध्ये असला ये पाहिजे। नहीं है जर हे तो नाहीये ये अहंकार के लोग जो है आपको भगाने के लिए क्रिया कर देगा। तर हे जे गर्विष्ठ लोक आहेत ते तुम्हाला पळून लावण्यासाठी कार्य हमें करतील। इसको आप एकदम जय पाना है। याच्यावरती तुम्हाला जय मिळवायचा ऐसे आहे। लोगों से जय पाकर आप नहीं भागना है। अशा लोकांवरती तुम्हाला जय मिळवून पळायचे नाहीये। आगे हमें पढ़ते हैं तो भजन संगीता 170 में 4वां वचन 71 का 4। हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के, ये परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के हाँ। और कुटिल और क्रूर मनुष्य से मेरी रक्षा कर। हाँ, तो ऐसा कई लोग हैं, असे खूप लोक आहेत हाँ, कुटिल काम करने वाले हैं। जे आहे ते अन्यायी काम करणारे आहेत, हमें शुक्ली लगाने वाला है। ते जे आहे ते चुगल्या करणारे आहेत। अच्छा मनुष्य के विषय में पुराई कर कर कुटिल काम करने वाले हैं। चांगल्या व्यक्तीविषयी वाईट वाईट बोलून ते अन्यायाचे कार्य करणारे हमें आहेत। प्रभु का मनुष्य बोल रहा है। प्रभूचा व्यक्ती बोलतोय, हे प्रभु, हे प्रभू, यही लोगों से ह्याच लोकांपासून मुझे बचा कर मला तू वाचवून ये ठेव। लोग कुटिल काम करने वाले हे हैं, अन्यायी काम करणारे हमें आहेत, मुझे सताने वाले हे हैं, मला त्रास देणारे मेरे आहेत, विरोध चुगली करने वाले हैं। माझ्या विरोधात चुगल्या करणारे। ये सबसे प्रभु तू मुझे बचा ले। या सर्वांपासून प्रभू तू मला वाचव। देखो ये सब लोग कहाँ ना कहाँ आपको मिलते रहेंगे। बघा हे लोक जे आहेत ते कुठे ना कुठे तुम्हाला मिळतातच। आपका बातों को उधर दो बोलकर बढ़ाकर बताने वाला रहेंगे। तुमच्या बोललेल्या गोष्टींना ते दोन करून तिथे सांगणारे हमें असतील। लेकिन आपको अच्छा लगना
करना है, पण तुम्हाला चांगले वाटले आपको पाहिजे, प्रभु का नाम के बारे में भरोसा रहना है। तुम्हाला प्रभूच्या नावाविषयी विश्वास ठेवायचा आहे। परमेश्वर मेरे विषय में माझ्याविषयी ये कुटिलता करते हुए लोगों के बीच में हे अन्यायाचे कार्य करणाऱ्या लोकांमध्ये उनके हाथों से यांच्या हाताने परमेश्वर मुझे बचा रखेगा, परमेश्वर मला वाचवून ठेवणार, हमें प्रभु मुझे बचा देगा। प्रभु मला वाचवून ठेवणार। ऐसा कर कर असे करून हमारी भरोसा बढ़ना है। आपला विश्वास जो आहे तो वाढला तो पाहिजे। ये रहेंगे जर हे तो राहतील सच में तर खरोखर परमेश्वर की आत्मा कहता है परमेश्वराची आत्मा बोलते ऐसे लोगों से परमेश्वर उनके हाथों से आपको बचा कर रखेंगे। अशा लोकांच्या हातापासून परमेश्वर तुम्हाला वाचवून ठेवणार। हमें आगे हम पढ़ते समय में मार्को का सुसमाचार 9वां अध्याय 31वां वचन, क्योंकि वो अपने चेलों को अपने चेलों को उपदेश देता और उससे ये कहता था, यही कहना था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में मनुष्य के हाथ में पकड़वा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद मरने का 3 दिन के बाद जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा बात है। बघा किती चांगली गोष्ट आहे। यीशु मसीह अपने चेले से कहता है, येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना बोलतोय, देखो बघा मनुष्य का पुत्र है, मनुष्याचा पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ा जाएगा, मनुष्याच्या हाती दिला जाणार, वो उसको मार डालेगा आणि ते त्याला जीवे लेकिन वो मारतील तीसरे दिन जी उठेगा। आणि तो तिसऱ्या दिवशी जो आहे तो पुन्हा जिवंत यीशु होणार। अभी अच्छा चमत्कार कार्य कर रहा है, आता येशू जो आहे तो चांगले चांगले चमत्काराचे कार्य करतोय, अद्भुत कार्य कर रहा है, अद्भुत कार्य करतोय, बड़ी आश्चर्य कार्य करते जा रहे हैं। मोठ्या आश्चर्याचे कार्य करत अभी चाललाय। कोई उसके सामने नहीं कर पाता है। असं कोण त्याच्या समोर करत नाहीये। लोग आते हैं, लोक येतात, वचन सुनते हैं, वचन ऐकतात, चंगाई होता है, ते बरे होतात, आश्चर्य कार्य दिखता है, आश्चर्याचे कार्य बघतात आनंद से जा रहे हैं। आणि आनंदाने जातात। बीच में कई लोग हैं, त्याच्या मध्यात काही लोक हमें आहेत, पूछने वाला रहता है, ते विचारपूस करणारे छीनने असतात, मांगने वाला रहता है, ते मागणारे असतात, हमें यीशु बोलने वाला बातों को विरोध बोलने वाला रहता है, येशू बोललेल्या गोष्टींवरती ते विरोध करणारे लेकिन असतात। कोई यीशु को पकड़ा नहीं है। पण येशूला कोणी पकडले नाही। आमीन। यीशु मंदिर में जा रहे हैं, येशू मंदिरात चाललाय, यीशु रास्ते पे जा रहे हैं, येशू मार्गात चाललाय, यीशु शहर पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, येशू त्या नगरामध्ये उभा राहून प्रचार करतोय, लेकिन कोई उनको पकड़ा नहीं है। पण कोणी त्याला पकडले नाही। लेकिन यीशु पकड़ने का मनुष्य पकड़ने का पहले बता दिया है। पण त्या मनुष्याने त्याला पकडण्याच्या अगोदरच येशू बोलतोय। हमें यीशु कहता है उधर, येशू तिथे बोलतोय, मनुष्य के पुत्र है, मनुष्याचा पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़ा जाएगा मनुष्याच्याच हातामध्ये पकडला जाणार और उसको वो मार डालेंगे। आणि ते त्याला जे आहे ते जीवे मारतील। आमीन। लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। पण तो तिसऱ्या दिवशी पुन्हा जिवंत होणार। देखो यीशु का दिन पूरा होने से बघा येशूचे दिवस पूर्ण मनुष्य होण्यापूर्वी लोग ने मनुष्य लोकांनी यीशु को पकड़ा है। येशूला पकडिले। किस कार्य के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? क्रूस पर मार डालने के लिए है। त्याला वधस्तंभावरती मारून टाकण्यासाठी। आमीन। उनको खत्म करने के लिए है। त्याला संपवून टाकण्यासाठी। ऐसा कर कर यीशु को पकड़ा कर हम पढ़ते हैं। असे करून येशूला पकडले करून आपण वाचतो। लेकिन यीशु मरकर तीसरा दिन जी उठा है। पण येशू जो आहे तो मरून तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला। आप बोलेंगे आमीन। यीशु को क्यों पकड़ा है? तुम्ही बोलाल की येशूला का पकडले? तो ये आगे हम वचन पढ़ते समय में उसका मतलब समझाया गया है। तिथे पुढे आपण वचन वाचताना त्याचा अर्थ सांगितला आहे। प्रेरितों का काम 2वां अध्याय 22वां वचन से हम पढ़ते हैं। हे इस्राएलियों, ये इजरायली हो, ये बातें सुनो कि ये बात सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था, एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य कामों और सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच और उसके द्वारा कर दिखाया उसका द्वारा कर दिखाया जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी को जब परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होने वाला ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया है। तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर
डाला। मार डाला। हाँ हाँ, और पढ़ो। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर, मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अनहोना था कि वो उसके वंश में रहता। वर्ष में रहना। अभी हम पढ़ते हैं, आता इथे आपण वाचतो, तो यीशु उधर हमें मरकोस में बताया, येशू मरकोस मध्ये सांगतोय, मनुष्य के हाथों में पकड़ा जाएगा, मनुष्याच्या हातामध्ये पकडला वो जाणार, मार डालेगा, तो मारला जाणार। लेकिन अभी यहाँ हम प्रेरितों में पढ़ते समय में पण इथे प्रेरितामध्ये आपण वाचत असताना ये परमेश्वर का ज्ञान है, हे परमेश्वराचे जे आहे ते ज्ञान आहे, ये परमेश्वर का इच्छा है, ही परमेश्वराची इच्छा आहे मनुष्यों के हाथ में पकड़ा जाना है की मनुष्याच्या हातामध्ये पकडला जाणार लेकिन करून। उधर इस्राएल लोगों के लिए फिर से संदेश सुनाया जा रहा है, पण तिथे इस्रायली लोकांसाठी काहीतरी संदेश दिला जात ये आहे। यीशु मसीह हा येशू ख्रिस्त तुम्हारी बीच में तुमच्या मध्यामध्ये अद्भुत चमत्कार व चमत्कार और चिन्ह का द्वारा आणि चिन्हाद्वारे तुम्हारे बीच में तुमच्या मध्यामध्ये क्रिया किया है। काहीतरी कार्य केले। हमें इस्राएल लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार अद्भुत चिन्ह प्रभु दिखाया। इस्रायली लोकांसाठी प्रभूने खूप असे मोठे मोठे चिन्ह आणि चमत्कार दाखवले। मरे हुए लोगों को जिला दिया, मेलेल्या लोकांना त्यांनी जिवंत केले, मरे हुए बच्चों को जिला दिया, मेलेल्या मुलाला त्यांनी जिवंत केले। हमें दफनाने के लिए ले जा रहे हैं जवान लड़का को रुकाकर जिला दिया, त्याला एका जवान तरुण मुलाला गाडायला घेत चालेल त्याला थांबून जिवंत केले। मरकर 4 दिन हुआ वो लाजरू को भी प्रभु ने जिलाया है, मरून 4 दिवस झाले अशा लाजरलाही प्रभूने जिवंत केले, अद्भुत किया है, अद्भुत केले। पानी को द्राक्षरस बनाकर उसी शादी की विवाह के घराने को आशीर्वाद किया है, पाण्याला द्राक्षरस बनवून त्या लग्नाच्या घरामध्ये आशीर्वादित केले। ऐसे बोलने के लिए बहुत सारा अद्भुत आश्चर्य चिन्ह प्रभु यीशु ने किया। असे जर बोलायला गेले तर असे भरपूर अद्भुत चिन्ह कार्य त्यांनी केले। ये सब देखावा पाया हुआ काफी लोग हैं, हे सगळे मिळवणारे खूप सारे लोक होते। इसके बारे में सबको बहुत सारा जानकारी भी है, याच्याविषयी खूप सारे लोकांना माहिती ये आहे सब कुछ यीशु मसीह ने हमें अद्भुत चिन्ह आश्चर्य कार्य किया कर की हे सगळे येशू ख्रिस्ताने अद्भुत कार्य आणि चिन्ह केलेले लेकिन आहेत। वहाँ की कई लोग हैं पण तिथले काही लोक आहेत विरोध होकर ते विरोध होऊन हमें यीशु को पकड़ा कर येशूला पकडवून अधर्मियों के हाथों को द्वारा क्रूस कर दिया। अधर्मीच्या हातामध्ये देऊ त्याला वधस्तंभावरती मारले। क्या आपको ऐसा लगेगा? काय तुम्हाला असे वाटेल क्या इतना बड़ा मनुष्य के हक है क्या हाथ है क्या? काय एवढा मोठा मनुष्याचा हात आहे का? इतना आश्चर्य कार्य करने वाला यीशु को पकड़कर क्रूस कराने के लिए है, एवढा आश्चर्य कार्य करणाऱ्या येशूला पकडून क्रूस करण्यासाठी, हमें यीशु को मार डालने के लिए है। येशूला मारून क्या टाकण्यासाठी मनुष्य के हाथ में इतना शक्ति है? काय मनुष्याच्या हातामध्ये एवढी शक्ती आहे? नहीं नहीं, मनुष्य के हाथ में दूसरे लोगों के हाथ में शक्ति नहीं है। नाही तर मनुष्याच्या हातात आणि दुष्टच्या हातामध्ये ही शक्ती नाही आहे। उधर अभी हम 23वां वचन में पढ़ते समय में लिखा गए प्रेरित 2:23, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व योजना को ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। हाँ, तुमने अधर्मियों के हाथ से, हाँ, बस यहाँ परमेश्वर के ज्ञान की ठहराई हुई कार्य का अनुसार, इथे परमेश्वराच्या संकल्पानुसार पूर्व ज्ञानाप्रमाणे क्यों है? का आहे? हमें परमेश्वर का ठहराया हुआ कार्य है, परमेश्वराची जी संकल्पना आहे, यीशु मसीह अधर्मियों के हाथों से हमें पापी लोगों के लिए मरना, लघु भगाना, जीवन देना कर परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ है की प्रभू जो आहे तो मनुष्याच्या हातामध्ये पकडला जाऊन तो पापी लोकांसाठी मरून तसंच होणार आहे। हमें वैसा कर परमेश्वर का स्वर्गीय पिता का बड़ी निश्चय और इच्छा था, असे करून स्वर्गीय पिताची जी इच्छा होती तो उसका कारण ही यीशु को पकड़कर हमें मारा दिया है। याचे कारण जे आहे ते येशूला पकडून त्याला मारले गेले। तो यीशु पकड़ने के टाइम में बोला, येशू पकडण्याच्या वेळी बोलला, यीशु के 12 चेले साथ में हैं, 11 चेले हैं, येशूचे जे 11 शिष्य होते ते सोबत होते। यीशु को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ गया, येशूला पकडण्यासाठी खूप सारे लोक आले,
तलवार, हथियार हमें बहुत सारे भीड़ों को लेकर आ गए। आणि खूप अशी गर्दी ते घेऊन आले। कारण क्या है? त्याचे कारण काय आहे? यीशु को पकड़ना है की येशूला पकडायचे। एक मनुष्य को पकड़ने के लिए है बघा एका व्यक्तीला पकडण्यासाठी कई हजार लोग आ गया। किती हजारो लोक आले। ये कौन सा पाप किया है? यानी कोणता पाप केला? इसने कौन सा अपराध किया है? यानी काय अपराध केला? अरे लोगों को मरा हुआ लोगों को जिंदा किया है। त्यांनी मेलेल्या लोकांना जिवंत केले। हमें उसके हाथों से कुछ नहीं लिया है। त्याच्या हातातून काहीच घेतले नाही। हमें जितने अद्भुत अद्भुत आश्चर्य चिन्ह दिया है, जेवढे अद्भुत आश्चर्य चिन्ह त्यांनी दिले, जो कोंडी का बीमारी है उसको चंगा कर दिया है, जे कोड्याचा जो आजार होता त्याला त्यांनी बरे केले। इतना आश्चर्य और अद्भुत करने वाला आदमी को, यीशु को एवढा आश्चर्य कार्य करणाऱ्या त्या येशूला पकड़ाने के लिए है, पकडण्यासाठी इतनी सारी भीड़ को लेकर आया। एवढ्या साऱ्या अशा गर्दीला तो घेऊन आला। पकड़ने का समय में यीशु बोल रहा है, पकडण्याच्या वेळी येशू बोलतोय, मैं प्रतिदिन तुम्हारे सामने है, मी प्रत्येक दिवस तुमच्या समोर, तुम्हारा प्रार्थनालय में, तुमच्या तुम्हारी प्रार्थनालयामध्ये, सड़क में है, तुमच्या मार्गामध्ये मैं प्रचार कर रहा था, मी प्रचार करत होता, मैं वचन सुना रहा था, मी वचन ऐकवत तभी होता, तुम मुझे नहीं पकड़ा। हाँ, पण तेव्हा तुम्ही मला पकडले नाही। लेकिन ये समय है, पण ही वेळ आहे। ये समय बोला तो ही वेळ म्हणलं तर काय? परमेश्वर ने हमें इच्छा किया हुआ, सोचा हुआ, नियुक्त किया हुआ समय था। परमेश्वराने विचार केलेला आणि नियुक्त केलेली ती वेळ तो होती। इनके लिए यीशु ने बोला, हाँ त्यासाठी येशू बोलला, मुझे पकड़ना है, मला पकडायचंय, मेरी साथीदार है, माझे जे सोबत आहेत इसको छोड़ दो, त्यांना सोडून ये लोग को टाका, छोड़ दो, यांना सोडून ये लोग टाका, जाने दे, यांना जाऊ द्या, मुझे ही पकड़ो। मलाच पकडा। हम यहाँ कहते हैं यीशु, इथे येशू देखो बोलतोय, यीशु का कितना बड़ी प्यार है, बघा येशूचं किती मोठं प्रेम यीशु का आहे, कितना बड़ी दया है। येशूची किती मोठी दया आहे। हमें नबी यीशु अपने आप को पापियों के हाथ में दे दिया है। आता येशूने जे स्वतःला पापींच्या हातामध्ये देऊन हमें दिले, यीशु को मालूम है, येशूला माहिती ये आहे पापी लोगों के लिए, अधर्म लोगों के लिए हमें मुझे लघु भगाना, जीवन देना आवश्यक है। ह्याच पापी लोकांसाठी मला जीवन देणे आणि पवित्र रक्त वाहणे गरजेचं आहे। मेरा इच्छा के अनुसार नहीं है, हे माझ्या इच्छेनुसार ये नाहीये, मेरी पिता की इच्छा के अनुसार ही है। तर हे माझ्या पिताच्या इच्छेनुसार आहे। इसी कारण के लिए है, याच कारणामुळे यीशु मसीह अपने आप को कर दिया। येशू ख्रिस्ताने स्वतःला त्यांना दिले, मरने के बाद पण मेल्यानंतर सभी लोग मरकर अब तक नहीं उठा, जेवढे मेले ते मेल्यानंतर पर्यंत जिवंत नाही यीशु झाले। जिलाया हुआ लोग भी फिर से मर गया, येशूने ज्यांना जिवंत केले तेही लेकिन मेले, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद पण येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी जिवंत हमें झाल्यानंतर चेले को दर्शन दिया, शिष्यांना दर्शन दिले, 500 लोगों को दर्शन दिया। 5 लोकांना दर्शन आज दिले। भी स्वर्गों में जीवन का साथी है, आजही स्वर्गामध्ये तो जीवनासोबत आहे। आज भी उनको नाम लेने वाला, पुकारने वाला को कई कई जगह में दर्शन दे रहे हैं। आजही त्याचं नाव घेणारे, त्याला बोलविणारा तो दर्शन देत आहे। क्यों है? हे का उसके आहे? वचन कहता है, त्याचं वचन बोलतंय, मरे लोगों से जी उठने के लिए है, मेल्यातून जिवंत होण्यासाठी, हमें स्वर्ग राज्य में रहने के लिए है, स्वर्ग राज्यामध्ये राहण्यासाठी, आपको मुझे उद्धार करने के लिए है, तुम्हानी आम्हाला उद्धार करण्यासाठी, हमारा मृत्यु को यीशु सहने के लिए है, आपल्या मृत्यूला त्यांनी सहन करण्यासाठी, मृत्युओं के बंधनों को तोड़कर जी उठा हुआ अनुभव लाने के लिए है, मृत्यूच्या बंधनाला तोडून तो जिवंतपणेचा अनुभव घेऊन येण्यासाठी, पापियों के हाथों से मरकर यीशु मसीह जी उठा है। पापी लोकांच्या हातातून मरून येशू ख्रिस्त जिवंत झाला। लेकिन आपको डरना कोई आवश्यक नहीं है, पण तुम्हाला घाबरायची गरज नाहीये। हमें मनुष्य के हाथ आपको पूरा कर नहीं पाएगा। मनुष्याचा हात तुमच्या सोबत वाईट करू शकणार नाही। परमेश्वर का जो हमें योजना है, परमेश्वराची जी योजना आहे वही यीशु के जीवन में हुआ है। तेच येशूच्या जीवनामध्ये झाले। अभी लूका का सुसमाचार अध्याय 1 में वचन है 1:70 से लेके आगे बढ़ेंगे। अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारी शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से, हमारी बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, हमारी उतार किया है, कि हमारे बाप दादा हमारी बाप दादा पर दया करके अपनी पवित्र वाचा को, अपनी पवित्र वाचा को समर्पण किया करे, और वह शपथ जो हाँ, उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, शपथ खाए थे कि वो हमें देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से, अपनी शत्रु के हाथ से छूटकर हाँ, पढ़ो आगे। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर पर निडर रहकर हाँ,
उसी की सेवा करते रहे। उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। प्रभु क्यों छुड़ाया हमें? प्रभूने आपल्याला का सोडविले? इतनी सताने वाले लोगों से, एवढे त्रास देणाऱ्या इतने लोकांपासून, विरोध करने वाले से, एवढा विरोध इतने करणाऱ्यांपासून, भगा डालने वाले से एवढे पळून लावणाऱ्या लोकांपासून हमें क्यों परमेश्वर ने अपने हाथ से बचाया? का परमेश्वराने त्यांच्या हातातून वाचविले? उसकी संदेश यहाँ लिखा गया है। त्याचा संदेश इथे लिहिलेला हमारी आहे। शत्रुओं से, आपल्या शत्रूंपासून, हमारी विरोधियों से, आणि आपल्या विरोधांपासून, हमारे कष्ट दिलाने वाले लोगों से, आपल्याला कष्ट देणाऱ्या सबकी लोकांपासून, हाथ से या छुड़ाकर सगळ्यांच्या हातातून सोडून अब्राहम के साथ परमेश्वर जो शपथ खाया है, अब्राहम सोबत ज्या परमेश्वराने शपथ खाल्ली उसके होती अनुसार त्याच्यानुसार जीवन पर जीवनभर, कितने दिन? किती दिवस, जीवन पर पूर्ण जीवन, आपको मुझे जब तक जीवन है, जान है, तब तक तुम्हाने आम्हाला जोपर्यंत हे जीवन आहे हमें तोपर्यंत, वचन कहते हैं, वचन बोलते, पवित्रता से, पवित्रतेने, धर्म से, धार्मिकताने परमेश्वर का सेवाई करते रहने के लिए परमेश्वराची सेवकाई करत हमें राहण्यासाठी वो सेवाई के वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन पर निडर रहकर उसी की सेवा करते रहे। उसकी सेवा करते रहे। परमेश्वर क्यों हमें छुड़ाया है? परमेश्वराने आपल्याला का सोडविले? अभी आपको मुझे लिखा गया है, आता तुम्हाने आमच्यासाठी लिहिलं आहे, उसके सामने है, त्याच्या समोर, परमेश्वर के सामने है, परमेश्वराच्या समोर, मनुष्य के सामने नहीं है। मनुष्याच्या समोर अब और नाही। कम करना है किसके सामने है? तुम्हाने आम्हाला करायचे ते मनुष्य कोणासमोर? के संसार के सामने है। मनुष्याने ह्या संसाराच्या समोर हमें परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलतोय, ये सबसे मैं छुड़ाया हुआ कार्य है, या सगळ्यापासून सोडवायचे कार्य तुम काय आहे? मेरे सामने तू माझ्या समोर एकदम पवित्रता पूर्णपणे और पवित्रतेने धर्मी होकर, व धार्मिकतेने, दृढ़ होकर निर्भय हो, हमें मैं जीवन पर मेरी सेवा करे। तुझं आयुष्यभर माझी सेवा करत राहणार। आपको मुझे क्या करना है? तुम्हाने आम्हाला काय करायचंय? हमारी ही काम करते रहना है, हमारा ही काम करते रहना है। आपलेच काम करत राहायचे। आजकल हम क्या करते हैं? आजकाल आपण काय करतो? परमेश्वर इतना छुड़ा दिया, परमेश्वराने एवढं इतने सोडविले, लोगों से बचाया, एवढ्या लोकांपासून अगर वाचवले। नहीं तो आप ये एरिया छोड़कर कहाँ ना कहाँ भाग जाते थे। बघा तुम्ही नाहीतर ही जागा सोडून कुठे ना कुठे पळाले हमें असता। शैतान कहाँ पहुंचा देता था आपको, शैतानने आपल्याला कुठल्या कुठे लेकिन पोहोचवलं असतं। परमेश्वर ने बचा कर रखा हुआ कार्य है। पण परमेश्वराने वाचून ठेवलेले कार्य जे आहे, आपको मुझे पवित्रता से तुम्हाने आम्हाला पवित्रतेने और भी पवित्र होना है। अजूनही पवित्र अब व्हायचे। बोलेगा मैं थोड़ा बहुत पवित्र हो गया हूँ, तुम्ही बोलाल की मी थोडासा पवित्र झालोय, लेकिन वचन क्या कहता है? पण वचन काय बोलते? परमेश्वर कहता है इतना पवित्रता काफी नहीं है, एवढी जी पवित्रता आहे ती पूर्ण नाहीये। और भी हमारे जीवन में पवित्रता का कार्य आना है, अजूनही आपल्या जीवनामध्ये पवित्रतेचे कार्य आले और भी पाहिजे, पवित्र होना है। अजूनही पवित्र अब व्हायचे। बोलेंगे वो वैसा ये वैसा है, तुम्ही बोलाल की हा असा तो तसा, हमें प्रभु क्या कहता है? पण प्रभू काय बोलतोय? जीवन पर, आपका जीवन पर, तुमचं जीवनभर, आपका आयुष पर, तुमचं आयुष्यभर आपको पवित्र रहना है, तुम्हाला पवित्र राहायचंय, मुझे पवित्र रहना मला है। पवित्र राहायचंय। आमीन। इनके लिए आप याद करो, त्यासाठी तुम्ही आठवण हाँ करा प्रभु तू मुझे रखा है, की हा प्रभू तू मला लोगों के ठेवले, हाथ से छुड़ा कर रखा है, लोकांच्या हातापासून वाचवून ठेवले, विरोध करने वाला का हाथ से छुड़ा कर रखा है। विरोध करणाऱ्याच्या हातापासून वाचवून ठेवले। मैं जान लिया हूँ प्रभु, मी हे ओळखले आहे, और भी मैं पवित्र होऊंगा। अजूनही मी पवित्र हमें होणार। पत्रोस में पढ़ते हैं, पेत्रामध्ये आपण वाचतो, तुम्हें बुलाया हुआ परमेश्वर तू बोलविला परमेश्वर पवित्र है, तो पवित्र इसलिए आहे। हर हाल चाल में, त्यासाठी प्रत्येक हर परिस्थितीमध्ये चाल के कार्य में आणि प्रत्येक हालचालमध्ये आप भी पवित्र रहो, तुम्हीही पवित्र राहा, आपको भी पवित्र रहना है। तुम्हालाही पवित्र तो राहायचे। इनके लिए आप पवित्रता से त्यासाठी तुम्हाला और पवित्रतेने धर्मिता से आणि धार्मिकतेने दृढ़ होकर निर्भय हो, हम एकदम प्रभु का नाम में जीवन पर सेवा करना है। पूर्णपणे तुमचं आयुष्यभर प्रभूची सेवा करायची अब आहे। बोलेगा मुझे कोई सेवाई में नहीं रखा है, तुम्ही बोलाल की मला काय सेवाईमध्ये मुझे ठेवलं सेवाई नाही, के लिए बुलावट नहीं आया, मला सेवाईसाठी बोलविले नाही, मुझे सेवाई के लिए दर्शन नहीं मिला, मला सेवाईसाठी दर्शन मिळाले मेरे लिए नाही, कोई साथ नहीं देता है। माझ्यासाठी कोण सोबत नाहीये। वचन क्या लिखा है? पण इथे वचन काय बोलते? आपको दुश्मन से बचा लिया, जर तुम्हाला तुमच्या विरोधापासून वाचविले, हमें विरोध करने वाले से बचा लिया, त्या विरोध करण्यापासून वाचविले, सताने वाले से बचा लिया है,
त्रास देणाऱ्यापासून हमें वाचविले, आपको आया हुआ सारे संकट समस्या कष्टों से प्रभु ने बचा लिया। तुम्हाला आलेल्या प्रत्येक संकट आणि कष्टापासून प्रभूने वाचविले, तो आपको समझ में आ जावे, तर तुम्हाला कळून आले मैं पाहिजे और भी पवित्र हो जाओ, की मला अजूनही पवित्र और भी व्हायचे, मैं धर्मी हो जाओ, अजूनही मला धर्मी व्हायचे, और भी प्रभु का जो सेवाई है अजूनही जी प्रभूची सेवा आहे मैं सेवा करूं। मी ती सेवा पूर्ण करू, कब तक करूं? कधीपर्यंत करू, जीवन पर करूं। माझं आयुष्यभर करू। हमें थोड़ा दिन खुशी था, काही दिवस आनंद होता, कई लोग का आदत ऐसा है, काही लोकांची सवय अशी आहे, थोड़ा बहुत खुशी रहता है, थोडं असे आनंदित नया असतात, नया में खुशी रहता है, चलो चलो सेवाई करेंगे, सेवा म्हणलं तर चला चला करून सेवा करतात, थोड़ा सेवा करते देखेंगे ना, पण जेव्हा ते सेवाई करून बघतात ना, हमें फिर मालूम पड़ रहा है, मग त्यांना कळून येते अरे भाई सेवाई में थोड़ा कष्ट है, की ह्या सेवाईमध्ये असं थोडा कष्ट आहे, कुछ वेदना है, काहीतरी त्रास आहे, हमें कई कई समय में आंसू है, काही काही वेळेमध्ये अश्रू आहे, कई समय में अकेला है, काही वेळेमध्ये एकटं पण आहे, तो उस समय में पण त्यावेळी क्या विचार आ जाता है, काय विचार येतो अभी क्या सेवा करेंगे, की आता काय सेवा करणार, हम है अपना काम में है, आम्ही आहे आणि आमचं काम आहे, तो अपन को टेंशन नहीं रहेंगे, आम्हाला काही त्रास नसणार, हमारे लिए इतना कष्ट नहीं आएगा, आमच्यासाठी एवढे कष्ट नसणार, हम अपना कार्य करते रहेंगे। आम्ही आमचं कार्य करत राहणार, लेकिन प्रभु इसके लिए आपको नहीं हाथों से छुड़ाया है, पण प्रभूने ह्या कार्यासाठी तुम्हाला त्याच्या हातातून सोडविले नाही, आपको जो भी सेवाई है, तुम्हाला जे काही सेवाई आहे, आपको जिंदगी पर जीवन पर प्रभु का नाम में करते रहना है। तुम्हाला पूर्ण तुमचं आयुष्य हेच प्रभूच्या नावाने करत राहायचंय, आप करोगे जर तुम्ही कराल आप धन्य हो जाए, तर तुम्ही धन्य होतील, आशीष की बर्तन ठहरेगा। तुम्ही आशीषचे भांड कई लोग होतील, यीशु को जानेंगे, काही लोक येशूला अभी बहुत ओळखतील, सारा गांव बाकी है, आता खूप सारे गाव बाकी बहुत आहे, सारा नगर बाकी है, खूप सारे नगर बाकी आहे, अपनी इंडिया देश भारत में ही इतना एरिया में बहुत सारा काफी बाकी है, पूर्ण या भारतामध्ये खूप सारी जागा अशा उरलेल्या आहेत, कौन जाएगा, कोण जाणार, कौन बताएगा, कोण सांगणार, हमें सुनाएगा, कोण ऐकविणार, हमारा शत्रु से बचाने वाला जिंदा जीवित यीशु है करके, आपल्या शत्रूपासून वाचविणारा जिंदा जीवित येशूच आहे, तो आपको मुझे बोलना है, हे तुम्हाने आम्हाला सांगायचं आहे, उधर लिखा है, यहाँ लिखा है लूका में, त्यासाठी या लुकामध्ये लिहिलेलं आहे, हमको छुड़ाकर आपल्याला सोडवून सेवा करने के लिए है, सेवा करण्यासाठी, तो उधर आयुष्य भर हमें सेवा ही करते रहने के लिए, तिथे आयुष्यभर सेवा करत राहण्यासाठी, इनके लिए आप पीछे मत हटो, त्यासाठी तुम्ही मागे वळू नका, बड़ा सेवाई हो छोटा सेवाई हो, मोठी सेवा असो किंवा लहान सेवा आप असो, समय निकाल कर प्रभु के लिए करते रहना है। तुम्हाला वेळ काढून प्रभूसाठी करायचंय, अब ऐसा करेंगे जर तुम्ही असे कराल परमेश्वर आपको आदर किया जाएगा। तर परमेश्वराकडून तुम्हाला आदर हमें भेटणार, प्रभु कहता है प्रभू बोलतो, जो मुझे कोई सेवा करेंगे जो माझ्यासाठी सेवा वो करणार मेरे पीछे हो लेना है, ते माझ्या मागे होतील, जहाँ मैं रहूंगा आणि जिथे मी राहणार उधर मेरा सेवक रहेगा, तिथेच माझा सेवक कोई मुझे राहणार, लिए सेवाई करता है जो माझ्यासाठी सेवा करतो परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा, आणि परमेश्वर पिता त्याचा आदर करतो, हमें परमेश्वर पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर पिता त्याचा आदर करतो, योहान 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, योहान 12 मध्ये असं आपण वाचतो, इनके लिए आपको छुड़ाया हुआ प्रभु का हाथ बड़ा है, त्यासाठी तुम्हाला सोडविलेला प्रभूचा हात मोठा आपके लिए आहे, अच्छा संदेश है, तुमच्यासाठी चांगला संदेश इनके आहे, लिए समय निकाल कर प्रभु के लिए सेवाई करते रहो। त्यासाठी वेळ काढून प्रभूसाठी सेवा करत राहा, आप करने का कारण केल्यामुळे परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर तुम्हाला आशीषित अभी करणार, हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की किताब 4वां अध्याय में 9 और 10वां वचन। और याबेस अपने भाइयों से अधिक अपनी भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि उसका नाम याबेस रखा है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को इस्राएल का परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, आशीष देगा, और मेरा देश बढ़ता, और तेरे हाथ मेरे साथ रहता है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता, उससे ना पीड़ित ना हो, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। इधर हम पढ़ते हैं इथे आपण वाचतो की अपने भाइयों में से आपल्या भावांमधून ये श्रेष्ठ हो गया। हा जो आहे तो श्रेष्ठ ये झाला, कैसे श्रेष्ठ हो गया? हा कसा श्रेष्ठ तो
झाला, उनका माँ बोलती है त्याची आई बोलते, मैं इनको दुख से पीड़ित किया, जन्म दिया, मी याला जे दुःखाने जे जन्म दिला, इनके लिए दुखों का बेटा है। त्यासाठी हा दुःखाचाच मुलगा ये आहे. जब मेरे घर में जन्म हुआ, हा जेव्हा माझ्या घरामध्ये जन्म जब झाला, मेरे पेट में जन्म हुआ, जेव्हा माझ्या पोटातून याने जन्म तभी से घेतला, मैं दुख से वेदना से है। तेव्हापासून मी या दुःखामध्येच आहे. लेकिन ये बड़ा हो गया, पण हा मोठा झाला, ये देख रहा है, हा बघतोय, लोग सब आनंदित है। लोक सगळे आनंदित हाँ, आहे. एक का नाम दूसरा है, एकाचं नाव वेगळं एक का आहे, नाम खुशी कर रखा है, एकाचं नाव आनंद म्हणून एक का ठेवलंय, नाम संतोष कर रखा है। एकाचं नाव खुशी संतोष म्हणून लेकिन ठेवलंय. इनका नाम क्या है? पण याचं नाव काय आहे? आमीन। दुख और वेदना है। दुःख आणि त्रास आहे. सब लोग बुला रहे हैं, सगळे बोलवत लेकिन आहे. इन्हें क्या किया? पण याने काय केले? इस्राएल का परमेश्वर के पास आया, इस्रायलच्या देवाजवळ तो हे आला प्रभु तू सचमुच मुझे आशीष करता है, की हे प्रभु तू खरोखर मला आशीषित मेरा करतो, देश बढ़ाता है, माझा देश जे आहे ते तेरे विस्तार हाथ करतो, मेरे साथ रहना है, तुझा हात जो आहे तो माझ्या सोबत फिर असो, से मैं ये दुखों में पीड़ित नहीं होना है। मला परत या दुःखामध्ये मला त्रास नाही झाला आपको पाहिजे. इसमें याद रखना है, तुम्हाला याच्यामध्ये आठवण जितनी ठेवायचं जितनी आहे, शत्रु के हाथ में आप फंसाता है, जेवढ्या शत्रूच्या हातात तुम्ही फसले जहाँ जहाँ होता, वेदना में फंस गया था, जेवढ्या जेवढ्या त्रासामध्ये तुम्ही फसले तड़प होता, रहा था, तुम्ही तडपत होता, वो आगे की आपके जीवन में नहीं आना ते चाहिए। पुढे तुमच्या जीवनामध्ये येणार नाही. प्रभु दिया हुआ काम करते रहो, प्रभूने दिलेले काम करत प्रभु दिया राहा, हुआ सेवाई करते रहो, प्रभु दिलेली सेवाई करत राहा. परमेश्वर के हाथ आपके लिए रहेंगे, परमेश्वराचा हात तुमच्यासाठी राहणार, परमेश्वर के हाथ आपके लिए रहेंगे। परमेश्वराचा हात तुमच्यासाठी हमें वो राहणार. बोल रहा है आपकी हाथ मेरे साथ रहना है। तो बोलतोय की प्रभू तुझा हात माझ्या सोबत असावा. देखो कितना महान प्रभु का हाथ है, बघा किती महान प्रभूचा हात हमें आहे. प्रभु का हाथ रहने का कार्य, प्रभूचा हात उनका असल्यामुळे हर कार्य में, त्याच्या प्रत्येक उनको बढ़ने कार्यामध्ये, वाले कार्य में, त्याला वाढण्याच्या आगे कार्यामध्ये, बढ़ते जाने वाला कार्य त्या में पुढे वाढत जाणाऱ्या कार्यामध्ये प्रभु उनको आशीर्वाद दिया। प्रभूने त्याला आशीर्वादित वो केले बड़ी आनंदित हो गया, आणि तो मोठा आनंदित जितने झाला. भाई हैं जेवढे भाऊ आहेत सबसे श्रेष्ठ हो गया। तो सर्वांमध्ये श्रेष्ठ झाला. आपको भी श्रेष्ठ करने वाला परमेश्वर है। तुम्हाला हे श्रेष्ठ करणारा परमेश्वर कब आहे. हमारा प्रभु का हाथ आपके ऊपर आने का कार्य, कधी तर प्रभूचा हात तुमच्यावरती आल्यामुळे, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आने का कार्य, प्रभूचा हात तुमच्यावरती आल्यामुळे नीचे नीचे आप आशीष से रहेंगे। खरोखर तुम्ही आशीष मध्ये राहणार. आमीन। दुष्ट लोग का हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा। लोकांचा हात तुमच्यावरती येणार नाही. आप विश्वास रखो, तुम्ही विश्वास करा आगे आप सोचो, आणि पुढे हाँ विचार प्रभु करा तेरी हाथ ही मेरे साथ रहना है, की हा प्रभू तुझा हातच माझ्या सोबत असावा. तेरी हाथ मेरे साथ रहकर तुझा हात माझ्या सोबत असो. सब कार्य में मुझे साथ दे दो। प्रत्येक कार्यामध्ये मला सोबत असो. हमें सच्चाई में प्रभु आपको साथ देंगे। खरोखर प्रभू तुम्हाला साथ देणार. इब्रियों की किताब 13वां अध्याय में 5 और 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव हाँ, तुम्हारा स्वभाव, लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है जो तुम्हारी पास है उसी में संतुष्ट किया करो, संतोष किया करो, क्योंकि उसने उसने आप भी कहा कि आप भी कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, हाँ कभी ना छोड़ूंगा, और ना हाँ, कभी त्यागूंगा। ना त्यागूंगा। इसलिए हम हम बेधड़क होकर कहते हैं कि बेढरब होकर कहते हैं प्रभु कि मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु का हाथ हमारी साथ होगा। प्रभूचा हात आपल्या सोबत राहणार. हमारे लिए धैर्य होना चाहिए, आपल्यामध्ये धैर्य हमारे असावे, लिए नीचे आना चाहिए। आपल्यामध्ये खरोखर असलं आमीन। पाहिजे प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है? की प्रभूचं वचन आपल्यासाठी काय तुम्हारी बोलतंय. पास जो है तुमच्या जवळ जे आहे उसमें संतोष रहो, तेवढ्यामध्येच तुम्ही तृप्त राहा, हमें खुशी रहो। आनंदित राहा. अभी प्रभु जो दिया, तुम्हाला जे प्रभूने दिलेले आहे, ये लॉकडाउन में प्रभु जो भी आपके लिए दे रहा है, देने वाला है, ह्या बंदीमध्ये प्रभूने जेवढं दिले व देणार आहे बस आनंदित रहो, त्याच्यामध्ये आनंदित खुशी से राहा, रहो। आनंदित राहा. वो नहीं है, ये नहीं कर चिंता मत करो। हे नाही ते नाही करून तुम्ही चिंतित होऊ प्रभु नका. क्या कहता है? प्रभू काय बोलतोय? तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुला सोडणार तुझे नाही नहीं दियाऊंगा। आणि तुला टाकणार तो नाही. मतलब परमेश्वर के हाथ आपसे दूर नहीं होगा, याचा अर्थ की प्रभूचा हात तुमच्या पासून निघणार नाही. परमेश्वर के हाथ आपके लिए छोटा नहीं होगा। प्रभूचा हात तुमच्यासाठी लहान हमें पडणार इनके लिए नाही. याकूब से प्रभु कहने लगा, त्यासाठी याकोबाला प्रभू जब बोलू तक लागला, मैं बोला हुआ कार्य तुझ
में नहीं होगा जोपर्यंत मी बोललेले कार्य तुझ्यामध्ये तब होणार तक मैं नाही तुझे नहीं छोड़ूंगा। तोपर्यंत मी तुला सोडणार हाँ, नाही तब तक मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। तोपर्यंत मी तुला त्यागणार नाही। कितना आश्चर्य कार्य है। किती आश्चर्याचे कार्य उसका आहे। बुढ़ापत देखो, बघा त्याचं म्हातारपण हमें आहे, उसका बुढ़ापत देखो, त्याचं म्हातारपण हमें आहे, उसका जवानी देखो, त्याचे तारुणपण उनका बघा, पुरुषों के अनुभव देखो। त्याच्या पुरुषचे अनुभव बघा। वो क्या बोल रहा है? तो काय बोलतोय प्रभु मैं काली हाथ आया था, की प्रभू मी रिकाम्या हाताने आलेलो, काली हाथ आया था, रिकाम्या हाताने लेकिन आलेलो, आज पण आज मेरे साथ माझ्या सोबत 2 बट्टी का इतना बड़ा धन अनुग्रह राशि है। की एवढं मोठं असं अनुग्रह आणि धन आहे। तो प्रभु क्या कहता है? तर प्रभू काय बोलतोय, अभी आपको खुशी आना चाहिए। आता तुम्हाला आनंद आला अभी पाहिजे, तुम्हारे पास क्या है उसी में खुशी रहो। आता तुमच्याकडे जे आहे त्याच्यामध्ये आनंदित राहा। हम कैसे सीखे हैं? कसं आपल्याला कसं हमारी शिकायचंय, हालत कैसा है, आदत कैसा है? आपली परिस्थिती आपली सवय कशी आहे, जो हम इच्छा किया ना, जे आपण इच्छा केली ना, जो लालसा किया ना, ज्याची आपण लालसा केली ना, वो मिल गया तो हमारा खुशी बहुत जोरदार ताली के साथ मन 80 की 7 बात निकलेंगी। ते जेव्हा भेटतं तेव्हा आपलं जे मन आहे ना एकदम टाळ्या वाजून एकदम आनंदित होते। सोचो अच्छा घर के लिए सोचा, वो मिल गया तो आपको मन बहुत खुशी 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 हो जाएगा। बघा तुम्ही चांगल्या घराचा विचार केला आणि तुम्हाला ते भेटलं तर तुमचं मन जे आहे ते खूप आनंदित होणार। जब तक अभी जहाँ रहते हैं उधर आपको मन ही नहीं लगेगा, खुशी ही नहीं लगेगा। पण तोपर्यंत तुम्ही जिथे राहता तिथे तुमचं मनही लागणार नाही, तुम्हाला आनंदही होणार लेकिन नाही। प्रभु क्या कहता है? पण प्रभू काय बोलतोय, उधर ही रहो, तिथेच राहा आनंदित रहो, आणि आनंदित राहा, आनंदित रहो, आनंदित राहा, आनंदित रहो, आनंदित खुशी राहा, में रहो। त्याच्यातच मैं राहा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मी तुला कधी सोडणार प्रभु नाही। छोड़ा है क्या? काय प्रभूने सोडले हमें उसको का? उम्र में छोड़ दिया काय त्याच्या वयामध्ये त्याला क्या? उसकी सोडले का? परिवार होने का साथ छोड़ दिया काय त्याला कुटुंब झालं तेव्हा सोडले का? क्या? 12 बच्चे बढ़ने का साथ छोड़ दिया काय 12 मुलं झाली तेव्हा सोडले का? क्या? उसको रास्ते में छोड़ दिया? हाँ? काय त्याला मार्गामध्ये क्या सोडले उनको का? जंगल में छोड़ दिया? काय हाँ? त्याला जंगलामध्ये सोडले का? नहीं नहीं, अर्पित किया हुआ परमेश्वर है। नाही तर त्यांनी अद्भुत केलेला परमेश्वर वही आहे, हमसे कहता है तोच आपल्याला बोलतोय हमें, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मी कधी सोडणार कभी नाही ना त्यागूंगा। आणि कधी टाकणारही लेकिन नाही। आपका आनंदित बढ़ना है, पण तुमचा आनंद जो आहे आपका वाढत गेला खुशियाँ पाहिजे, बढ़ना है। तुमचा आनंद वाढला मन आनंद पाहिजे, से बराबर है। मन जे आहे ते आनंदाने भरलेलं आमीन। असावे। इनके लिए प्रभु कहता है, त्यासाठी प्रभू वचन बोलतोय, कहता है, वचन बोलते, परमेश्वर मेरी सहायक है, परमेश्वर माझा सहायक आहे, यीशु आपका सहायक है, येशू तुमचा सहायक आहे, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा तुमची सहायक प्रभु आहे। कितना आवाज से आपको अच्छा से बोल कर गया हमारे लिए है। प्रभू किती आवाजाने चांगलं बोलून गेला, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, की मी जाऊन तुमच्यासाठी एका सहायकाला वो पाठवेल, तुम्हारी साथी रहेगा। तो तुमच्या सोबतच राहणार। आज कलिसिया में है, तुम्ही ह्या मंदिरात आहात, आज कलिसिया में है, आज तुम्ही ह्या मंदिरात वो आहात, सहायक कलिसिया में है। तो जो सहायक आहे तो मंदिरात आहे, हाँ, हमारी साथ है, तो आपल्या सोबत आहे, मंडलते रहता है, तो इथं असतोच, उसकी क्रिया होते रहेगा। त्याचे कार्य होत राहते, उनके लिए विश्वास रखो। त्यासाठी विश्वास करा। राजा को हर एक लोगों का, बैरियों का, सताने वाला का, शत्रु का हाथ से छुड़ा लिया। त्या राजाला प्रभूने प्रत्येक विरोधाच्या आणि बैरीच्या हातातून प्रभूने सोडविले, हमारे को भी छुड़ा लिया है। आणि आपल्यालाही सोडविले। अब तक छुटकार नहीं मिला, जर आजपर्यंत आपल्याला सुटका भेटली आज नाही, विश्वास करो। तो तुम्ही विश्वास करा, प्रभु पवित्र धर्मी बनकर जो भी तेरी सेवाई है वो मेरी जीवन पर मैं करता रहूंगा। की प्रभू मी जे काही तुझी सेवा आहे ती मी माझं जीवनभर करत राहणार। हमें मुझे तेरी हाथ का अवश्य है, मला तुझ्या हाताची गरज आहे, हमें तेरी हाथ की अनुग्रह का अवश्य है। तुझ्या हाताच्या अनुग्रहाची गरज आहे। हम आंखों को बंद करेंगे, आपण डोळे बंद करूया हमारे पिता परमेश्वर से विनती करेंगे। आणि आपण आपल्या पिता परमेश्वराशी प्रार्थना हाँ करूया। प्रभु, तेरी नामों में वचन में हम पढ़े थे, हा प्रभू तुझ्या नावाने या वचनामध्ये आम्ही जितने वाचलो, विरोधी सताने वालों का हाथ से तूने हमें छुड़ा लिया है। जेवढे विरोधाचे लोक आहेत त्यांच्या हातातून तू आम्हाला हमको सोडविले, भगा डालने के लिए जितने लोग कोशिश किए उनके हाथों से भी तूने छुड़ा लिया है। जेवढे आम्हाला पळून लावण्यासाठी आले त्यांच्या हातातूनही आम्हाला सोडविले। हे प्रभु, ये सब तेरी अनुग्रह का दया है, की हे प्रभू ही सगळी तुझ्या अनुग्रहाची दया आहे, ये हमारी निश्चय है। हे आमचं खरोखर आहे। हमारे सबके हाथ से तू छुड़ाकर तू आम्हाला ह्या सगळ्यांच्या हातातून सोडवून पवित्रता से, धर्मिता से हमारी जीवन पर तेरी सेवा करने के लिए, आम्ही पवित्रतेने तुझं आमच्या जीवनभर तुझी सेवा करत राहणार। जो जो लोगों का मन में तूने कार्य किया, ज्या ज्या लोकांच्या मनामध्ये तू कार्य केले, जीवन पर तेरे लिए सेवाई करते रहे, जीवनभर ते तुझी सेवाही करत राहावे, तन मन से करते रहे। ते अप्पा। त्यांच्या तन आणि मनाने करत हमें तू राहावे। बोला कब तक, मैं बोला हुआ वचन
पूरा नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा कर कर। तू बोलला तसं की तुझं वचन जोपर्यंत पूर्ण होत आहे तोपर्यंत मी तुझं कार्य सोडणार हम नाही. सबको आनंद से भर दे हैं। तू आम्हा सगळ्यांना तू आनंदाने कभी भरून नहीं टाक. छोड़ेगा, तू कधी नाही कभी सोडणार, नहीं त्यागेगा। तू कधी टाकणार हमारी नाही. पास अब जो तू दिया है, तू जे आम्हाला आता दिलेला आहे, हमारी परिवार में जो दिया है, आमच्या कुटुंबामध्ये उसमें दिलेला हम आहे, आनंदित से आनंदित होने में, त्याच्यामध्ये आम्हाला आनंदित मध्ये आनंदित हमेशा होण्यासाठी, आनंदित में रहने में निरंतर आनंदित तेरी होण्यासाठी आत्मा हमारे लिए सहायता करे। तू तुझी आत्मा आमच्यासाठी सहायता सबको करो, सहायता करे अप्पा। सगळ्यांना सहायता करो. आमीन। तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है, तू अनुग्रह करणारा प्रभू आहे. तेरा हाथ छोटा नहीं है, तुझा हात लहान नाहीये. सबके ऊपर तेरी हाथ रहकर प्रत्येकावरती तुझा हात असून स्थान बढ़ाकर, स्थान बढ़ाकर, त्यांचे स्थान वाढवून हमें फिर दुख नहीं आवे, परत दुःख नाही आले फिर पाहिजे. पहले की आदत हमारी बीच में नहीं आवे। परत ती पहिल्याची परिस्थिती आमच्या मध्यात नाही आली तेरी पाहिजे. पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक करा। तुझी पवित्र आत्मा आमच्यासाठी सहायता करून वचन सुनने वाला सबको तू आशीष कर, वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तू आशीषित तेरी कर. आशीष होने दे, तुझा आशीष होऊ तेरी दे, आशीष होने तुझा दे, आशीष होऊ तेरी दे, आशीष होने तुझा दे, आशीष होऊ तेरी दे, हाथ हमारी साथ रहने दे। तुझा हात आमच्या सोबत असू दे. आदर महिमा की है आदर गौरव तुझा आहे. यीशु के नाम में येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने पिता। प्रार्थना ऐक पिता. आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।